21 साल देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन उससे बचती रहती और कमरे में छुप कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करती रहती, लेकिन एक रोज छुप कर देवर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर ना थी, बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका, शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने ये बात जैसे पकड़ ली थी। बार बार मुझे यह कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि कोई तुम्हें पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। इससे तो यह भी ध्यान न था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब इससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपनी चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल भी चैट में मशरूफ था। मेरी सास बताने लगी, मेरे पति की मंगनी खाला की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर खाला की बेटी को मलेरिया हो गया और उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि वे बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वे जिंदा होती तो आज आमिर की बीवी तुम नहीं बल्कि वह होती। अभी मेरी सास बात कर ही रही थी कि जब मेरा देवर ने एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? भाभी हैं तुम्हारी। वह कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है। जाहिर है अगर भाई की शादी खाला की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना आप। मुझे न जाने क्यों देवर की ये बात बहुत ही बुरी लगी थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छुट्टी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करे गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी नागवारी को देखकर ही वे पीछे हट जाए। लेकिन बहुत ढीठ किस्म का शख्स था मेरा पति, बहुत ज़्यादा सादा मिजाज किस्म का शख्स था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो। अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ, तो वह मुझे बस देखता रहा और कहता, हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ है, देखो बीमार न पड़ जाना, खामोखा मेरे 2000 तुम पर लग जाएं। दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नज़र से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था। मेकअप किया, बाल भी खुले हुए थे। वह बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई। और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था, मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल दिया। फिर उससे कहने लगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं, किसी के कमरे में आने के पहले इजाज़त लेते हैं फिर कमरे में आते हैं। यह क्या कि तुम मुंह उठाए कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते, आप कौन सा गैर हैं। यह कहकर वे मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी इस हरकत पर हैरान सी रह गई। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है? मुझसे मेरा अंदाज अजीब सा था। वह कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठे बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात ठीक सी नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूलियत के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई। वे शायद कमरे में आ रहे थे। मेरा टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली जा रही हो इतनी तेजी से? जैसे ही वे अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं अजीब भरी नज़रों से देखते हुए देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं वे कुछ गलत ही ना समझ लें। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में मेरे देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहने लगा, भाभी से बातें, वह भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे।
आइए ना भाई, आप भी बैठे बातें करते हैं। बड़े फराटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा नहीं आमिर, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी। यह अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा जाओ जाकर खाना बनाओ। बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाया और दस्तरखान पर लगाया। मेरे पति का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो देवर से बेतकल्लुफ़ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वह भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैंने तो अब देवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहाँ वह होता मैं वहाँ से निकल कर कहीं और चली जाती। 4 दिन तो मेरे बदले से रवैये को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ मसले हैं क्या? जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर के देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे हैं? वह कहने लगा मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा मैं आपको यही बात तो बताने वाला था कि मेरा भाई बहुत ही शक्की है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर भी अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आमिर बहुत अच्छे हैं, बेहतर हैं कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपने कंधे उचकाए और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो उससे बात तो समझ में आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा पति अगर शक्की मिजाज का है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं किया था। मेरा शादी को 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने में मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि मेरा पति शक्की मिजाज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते, कभी कहते तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती नहीं, वह तो आपकी माँ ही खोलती हैं। वे कहने लगे हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की ये बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिसके मेरा पति मुझ पर शक न करे और मुझसे खफा न हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वे कुछ दिन के लिए लाहौर जा रही हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो अगली रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी अम्मी के साथ लाहौर में रह लेते। कहने लगे नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था और मेरे लिए वे वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरता था। मैं अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक करके बैठी रहती थी, यही इंतज़ार करती कि कब वह बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटाऊं। जब वह यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर, आटा गूंद कर, सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वह घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे बंद होने की आवाज़ आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाई और उसके आने से पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा पति आता था तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये दिन गुजरे और मेरी सांस वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन भी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वह मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकली
तुम क्या हर वक्त कमरे में रहती हो? मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस बात को ही सोच रही थी कि मेरी सास का फ़ोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वे कुछ महीने लाहौर में रहें। ये सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि यासर जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है? क्या घर पर ही बैठा रहता है या कहीं जाता है कि नहीं? मैं कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगा तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे मैं कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा आमिर आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हो? एक बार मुझे सब बता दे। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा, फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं परेशान होकर रह गई कि एक दिन मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास था, बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा भाभी खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या हुआ है? कहने लगा बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लें। जिस कदर वे परेशान लग रहा था ना जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे क्या हुआ है, ये ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है और रंग भी उसका उड़ा हुआ है। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे, ना वह कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 ही बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था, ये उस वक्त कौन आ गया? मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कौन है तो मेरे पति कहने लगा दरवाज़ा खोलो। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और फिर बजाय मुझसे बात करने के वह तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगा। मैंने कहा आमिर क्या देख रहे हो? कहने लगा भी बताता हूँ। तो उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्हें जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरे देवर का गिरबान पकड़ के लाए और उसे ज़मीन पर पटक दिया और कहने लगा देखा वही हुआ है जिसका मुझे शक था। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा आप ये मुझे क्या पता, ये तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कहने लगे झूठ बोल रही हो तुम मुझसे, तुम इसे अपने कमरे में हर वक्त बिठाए रखती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो आमिर की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बताते क्यों नहीं? वे मुस्कुराने लगा, कहने लगा मैं क्या बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वे सब तो भाई ही देख चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने दगा दी थी और झूठ बोला। फिर मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने मायके पहुंची। अगली रोज़ ही मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज़ भेज देंगे। मैंने बहुत मिन्नतें की कि वह कुछ भी सुनने को तैयार न थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था, मुझे ना तो आमिर ने तलाक दी और ना कोई राब्ता रखा। 3 महीने बाद आमिर मुझे लेने आए। मेरी सास भी सास थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे जब ये सब मालूम हुआ तो मैंने आमिर को बहुत डांटा और यासर को कहा कि तुमने क्यों ऐसा किया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आमिर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकी है, इसलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो। जब आमिर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो आमिर को एहसास हुआ कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। 3 महीने उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
फिर उसने मेरी मिन्नतें की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह शक करने की आदत है आप भाभी की ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। ये देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन आपने तो एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। आमिर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज ये मुझे अपने साथ लाया है। यह दोबारा कभी मुझ पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वह एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वे मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख लें या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। धन्यवाद दोस्तों।